फार्मा अन्वेषण 2026 यह झारखंड का ऐसा प्रोग्राम है जो फार्मेसी एवं इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने नए नए रिसर्चेस या प्रोजेक्ट के माध्यम से या मॉडल के माध्यम से ओरल प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। यह कार्यक्रम का आयोजन आरकेडी विश्वविद्यालय कर रहा है, लेकिन इसकी पूरी स्पॉन्सरशिप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। यह कार्यक्रम दोनों फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं आरकेडी विश्वविद्यालय रांची के कोलैबोरेशन से कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो झारखंड के ही हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम झारखंड स्टेट के लिए है और झारखंड स्टेट में सिर्फ आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी को यह कार्यक्रम आयोजित करने का परमिशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है। यहाँ पर विद्यार्थी अपने जो भी रिसर्च साल भर किए हैं या उसके पहले से भी अगर वो अपने शोध किए हुए हैं, चाहे वो डिप्लोमा के स्टूडेंट हों, डिग्री के स्टूडेंट्स हों या एम फार्मा के स्टूडेंट्स हों या रिसर्च के स्टूडेंट्स हों, एवं प्राध्यापक भी हों, उन्होंने भी अगर किसी प्रकार का नया रिसर्च किया है, कोई नया आविष्कार किया है या उनको लगता है कि उनकी कोई ऐसी चीज़ है जो पेटेंट है, उसको इंडस्ट्री में एक्सपोजर मिले, उसी को लेकर यह कार्यक्रम पूरा आयोजित किया जाता है। 6 तारीख से लेकर मार्च महीने तक, पूरे मार्च मंथ तक फार्मेसी अन्वेषण का यह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेट है। झारखंड में यह 16 तारीख को तय किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी जी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार अनिल मित्तल जी एवं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं श्री धर्मेंद्र सिंह जी और भी अन्य लोग जो फार्मेसी से शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री से कई सीईओज, डायरेक्टर्स भी इस पे शामिल हो रहे हैं। स्टूडेंट का क्या फ़ायदा होगा इसमें और क्या इसका फ्यूचर है? देखिए, यह कार्यक्रम फार्मेसी फर्टिनिटी के लिए है। फार्मेसी फील्ड में वो विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनके पढ़ाई के दौरान में उन्होंने किसी इस तरीके के रिसर्च को बनाया है या कोई ऐसा मॉडल बनाया है जो फार्मेसी इंडस्ट्री या फार्मेसी काउंसिल के सपोर्ट से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ से एक कंपटीशन फेस करने के बाद वो अगर जीतते हैं तो उनको दिल्ली में प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहाँ पर उनको बच्चों को 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। साथ में उनके उस प्रोग्राम को, चूँकि उनका पेटेंट होगा और उसको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, उनके उस मॉडल को, उनके उस रिसर्च को इंडस्ट्री कैसे यूज कर पाएगी और उसका जो भी आउटकम होगा वो कैसे दोनों लोग डिवाइड करेंगे, इसका पूरा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। तो सिर्फ झारखंड से ही मतलब विद्यार्थी आ रहे हैं या फिर डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं? आपने जैसा कहा कि स्कॉलर भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं? आपने कोई रिसर्च को लेकर? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ फार्मेसी फर्टिनिटी के लोगों के लिए, जो भी फार्मेसी के विद्यार्थी हों, अगर डॉक्टर भी इसमें फार्मेसी में सम्मिलित हैं, डॉक्टरेट मतलब जो अगर पीएचडी कर रहे हैं कोई विद्यार्थी या कोई प्राध्यापक, तो उनके लिए मैंने ये बात कही है। सिर्फ ये फार्मेसी के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड इसलिए क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग डेट्स पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसका आयोजन कर रहा है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। जैसे हम वहाँ पे मेंबर हैं, वैसे बाकी कॉलेजेस भी वहाँ पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। तो सारे कॉलेजेस के पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्लस हम लोगों के द्वारा, उनके प्रिंसिपल से, उनके स्टूडेंट से, उनके फैकल्टी को मेल के द्वारा, गूगल फॉर्म के द्वारा, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे यहाँ के विद्यार्थी, चूँकि हम आयोजन करता है इसलिए हमारे यहाँ के विद्यार्थी वहाँ पर जाकर पम्पलेट, पोस्टर के माध्यम से उन बच्चों के बीच में अवेयरनेस किया है। और हमें बताते हुए ये बात खुशी हो रही है कि झारखंड स्टेट में पहली बार ऐसा है कि अभी तक हमारे पास 1000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। अभी हम लोग, आज की भी डेट ओपन है, आज के बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे क्योंकि हमको कल का सिर्फ समय है, उसके बाद परसों हमारा यह कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम ऑनलाइन हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है फार्मेसी के विद्यार्थियों के लिए या फार्मेसी फर्टिनिटी के लोगों के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज हों, चाहे वह स्टूडेंट्स हों या रिसर्चर्स हों। ये कोर्स करने के बाद कैरियर की क्या संभावना है? अलग अलग संभावनाएं हैं मैडम। इसमें अगर आप देखेंगे कि फार्मा भारत का बहुत बड़ा एक बोन बैक है, मतलब एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है फार्मा। अगर आप जेनरिक मेडिसिन में देखेंगे या दूसरे मेडिसिन के क्षेत्र में आप देखेंगे या वैक्सीन्स के क्षेत्र में आप देखेंगे, भारत नंबर 1 पे बना हुआ है। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए सारे विद्यार्थियों की ज़रूरत है और नए रिसर्चर्स की ज़रूरत है। अगर नए रिसर्च नहीं होंगे, पुराने मेडिसिन कभी ना कभी आगे पीछे होके
थोड़ा सा कम यूज़फुल हो जाते हैं। इसलिए हर रोज़ हर टाइम फार्मा को नए लोगों की ज़रूरत है, नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, नए रिसर्च की ज़रूरत है। तो इसमें करियर बहुत बड़ा है और अगर बच्चा अपना करियर चाहता है तो बहुत आगे जा सकता है। हमारे जो फार्मासिस्ट हैं या हमारे फार्मेसी के प्रिंसिपल हैं वो इन सारी बातों पर प्रकाश डाल सकते हैं। हम फार्मा अन्वेषण 2026 के लिए यहाँ आए हुए हैं, जो कि झारखंड के बच्चों के लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्सपर्ट पैनल के साथ मिले, इंटरेक्ट करें और जो भी उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको शोकेस करने का मौका मिलेगा उनको। और पैनल जो है उनको बताएंगे कि क्या क्या जो है हमारा जो रिसर्च चल रहा है, किस हमारे फार्मेसी फील्ड में जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नए इनोवेशन जो नया जो आविष्कार हो रहा है, उन सब के बारे में उनको बताएंगे, उनको प्रेरित करेंगे और इससे स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ जानकारी हासिल होगा। और जो हमारे झारखंड में कितने प्रतिभा है बच्चों के अंदर, वो जो हमारे एक्सपर्ट जो आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, तो उनको भी जानने को मौका मिलेगा और उनको भविष्य में उनके साथ काम करने का भी मौका मिलेगा। कार्यक्रम जो है 16 मार्च 2026 को हो रहा है और सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे होगा। इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो इरफान अंसारी साहब आ रहे हैं।